नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली की लंबाई यहाँ सूर्य के पहले पर्व से आगे निकल गई है। आपको सलाह दूंगा कि आप जो है किसी भी काम में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, किसी के साथ जिस भी जॉब में रहें वहाँ ज़्यादा जिरह ना करें और यानी कुल मिलाकर ज़्यादा एक दूसरे से वार्तालाप इस प्रकार का ना करें जिससे वहाँ कड़वाहट फैले। साथ ही साथ अपने किसी भी कार्य के अंदर जल्दबाजी करके नुकसान भी उठा सकते हैं। इन बातों का आपको अपने जीवन के अंदर ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि एक जगह ठहर कर चलें, ज़्यादा अदल बदल ना करें या कोई बड़ा काम करें छोटा काम करें तो थोड़ा धैर्यपूर्वक करके चलें, वरना नुकसान मिलने के संकेत दिखलाई देते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जहाँ नीचे से भी इतनी मजबूत नहीं है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा भी नहीं है कि पारिवारिक प्रतिष्ठा से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हाँ, परिवार से अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ अब किसी भी प्रकार का बदनामी का यहाँ कोई भी स्पोर्ट नहीं है और अभी किसी भी प्रकार का कोई भी रोग का सिंबल भी यहाँ पर, आँखों के रोग या हड्डी के रोग या इस तरह का कोई भी रोग का सिंबल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अपने माता पिता की सेवा करते हैं, साथ ही साथ भाई बहनों को साथ लेकर के चलते हैं। शनि की उंगली बिल्कुल अनुकूलता के साथ है, यानी कि हाथ पैर से बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। जो भी काम है आपका दिमाग से संबंधित काम है, उसको आप कर रहे हैं, उसको ही आप अपने जीवन के अंदर करते रहेंगे। ये शनि की उंगली यहाँ पर इस प्रकार को दर्शित करती है। तो यानी कि किसी प्रकार का धन भी नहीं डूबने का है आपका। यहाँ यदि बात करता हूँ तो ऐसे व्यक्ति किसी को आसानी से पैसा नहीं देता, यहाँ पर उसका पैसा डूबता नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी चौथी उंगली की, इसको बोलते हैं बृहस्पति की। सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली यहाँ व्यक्ति की दोनों की दोनों उंगलियों की लंबाई बराबर होती है, तो ऐसा व्यक्ति का जो जीवन होता है वो एक रूपता में चला जाता है। यानी कि आप जिस स्टेटस में आज हैं, इसमें पहले जी रहे थे, इसमें ही आप जी रहे हैं, इसमें ही आप आगे जीते रहेंगे और आगे भी इसमें ही जीते रहेंगे। ये सामान्यतः रूप से देखने में आया है, परंतु पीछे नहीं जाएंगे, इससे आगे जाएंगे लेकिन इससे जीवन में कभी पीछे नहीं जाएंगे। इस प्रकार के संकेत यहाँ आपकी बृहस्पति की उंगली से और ईश्वर की कृपा भी और साधना भी आप करते हैं। बात करता हूँ यहाँ बुध की उंगली की, पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर ये 3 से 4 खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर्वत पर देखिए कितनी सारी रेखाएं, ये छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं। ये वो रेखाएं हैं जो पूरी मजबूती से भले ही ना सही, लेकिन आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन बनाती रहेगी, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। सूर्य के पर्व की बात करता हूँ, ये यश और मान सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वो पक्की रेखाएं भी थी कि यदि आप अपनी, जैसे आप कहते हैं कि मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर वो संकेत है। लेकिन यदि व्यक्ति 2 हाथ में तलवार पलड़ों में अपनी आपको रख के चलता है तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एकदम स्पष्ट रेखा की नहीं मिली, उसको काटने वाली रेखा, यानी बीच में कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आएगी जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी अपने एक टारगेट को मतलब उसको एम्स नहीं करें, उसके एक टारगेट को नहीं जा पाएंगे। ऐसा यहाँ पर स्थिति सूर्य पर्वत पर बनी हुई है। चलिए बात करते हैं अगले पर्वत की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और ये 2 बहुत शानदार रेखाएं आपके पास ईश्वर ने दी हैं, जो आपके पास में आपके जीवन के 55 वर्ष के बाद बहुत अच्छी धन की स्थिति आपके पास ला देंगी। ये वो रेखा है, यानी कि जीवन के 55 वर्ष से लेकर और मरण आसन तक आप इसको निश्चित रूप से बहुत अच्छा धन कमाएंगे। आपका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं, देखिए आपके यहाँ पर ब्रैकेट बने हुए हैं छोटे छोटे बृहस्पति पर्व पर। जब ब्रैकेट्स बना हुआ था बृहस्पति पर्वत पर, व्यक्ति को अपने पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, साथ ही साथ घर का मकान पैतृक भी मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं भी मकान बना पाता है। इस तरह की स्थितियों वाला पर्वत इस बात को दर्शाता है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा एक रूपता के साथ चलती हुई
किसी भी प्रकार की कोई ऐसे चिन्ह नहीं मिलते कि हाँ कोई किसी प्रकार के मैं रोग के बारे में अभी आपको 31 पर कहूँ। यहाँ पर ना ही कोई बहुत ज़्यादा सहयोग आप किसी का कर पाते हैं और ना ही कोई आपका सहयोग कर पाता है। इस प्रकार की सहयोगी रेखा यहाँ नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत स्टेप बाय चलने वाला और बहुत ज़्यादा सोच न रख करके मन को शांत लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। तो बिल्कुल हृदय के अंदर कोई बुराई नहीं है, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। हृदय रेखा अपने आप में ठीक है। यहाँ मंगल रेखाओं की बात करते हैं। ये साहसिक रेखाएं होती हैं, ये कर्म रेखाएं होती हैं। कर्म रेखा हाथ के अंदर ना हो तो व्यक्ति कर्म नहीं करता। कुछ थोड़े बहुत क्रॉसिस भी हैं, यानी कि संघर्ष में वो सफलता नहीं मिलती जैसी व्यक्ति करना, लेकिन कुल मिलाकर निठल्ला बैठने वाला, खाली बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, कर्म करता रहता है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। तो कर्म की रेखाएं होना अति आवश्यक तो होती है। अगर यहाँ रेखा नहीं होती तो व्यक्ति कर्म नहीं करता है और निठल्ला बैठ के सपने देखता है। द्वितीय मंगल पर्वत का संबंध देखता हूँ तो वहाँ द्वितीय मंगल पर्वत पर यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूँ आपको भूमि विवाद, झगड़ा, झंझट, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, यहाँ इस तरह का कोई भी विवाद का चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ बुद्धि रेखा और ये बुद्धि रेखा जाकर के सीधा सीधा थोड़ा सा जरा ज़्यादा ढलवा है। ज़्यादा ढलवा थोड़ा चिंतन के लिए जानी जाती है, अस्थिरता दर्शाती है, यानी कि ज़्यादा ऐसा ना करें कि बहुत जल्दबाजी करें, थोड़ी सी अस्थिरता को दर्शाने वाली ये यहाँ पर रेखा है। जब ये एक्स का चिन्ह बन जाता है इतना बड़ा हाथ के अंदर सेंटर के साथ में, तो व्यक्ति अपने आप से बहुत ही सुंदर चरित्र का व्यक्ति होता है, यानी कि उसका अपने आप में चरित्र बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर मन का व्यक्ति होता है, किसी के बारे में बुरी भावनाएं नहीं रखता है। इस तरह का इस बड़े एक्स का चिन्ह का यहाँ पर ये फल है। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर सीधा सीधा आपकी जो है बुद्धि रेखा के बाद आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये प्रगति की रेखा है, यानी कि निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करने का, यानी मन है चंद्रमा, और उसमें ये रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। जो आपके पास इस समय बनी हुई हैं तो आपके अंदर तीव्र इच्छा इस समय है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तरक्की करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं तरक्की करूं। ये वो प्रगति की रेखाएं इस प्रकार से जाननी चाहिए। तो ये प्रगति की रेखाएं होना एक अच्छा सिंबल है। अगर यहाँ से ये रेखाएं हट जाएंगी तो आपके मन में प्रगति के प्रति इच्छा भी खत्म हो जाएगी। अब बात करूँ यहाँ पर व्यापारिक रेखा की, तो कोई भी व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार से व्यापार के सिंबल या व्यापार करने का आप अभी ज़्यादा प्रयास ना करें। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ थोड़ी जो ये हैं आपके पास में, ये अगर करेंगे तो थोड़ा यहाँ ऊपर जा कर के यहाँ पर कुछ ये कट जाता है, तो ये इस प्रकार से अभी आप व्यापार ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस प्रकार का जल्दबाजी कर जाएंगे तो नुकसान उठा जाएंगे, तो कोई व्यापार करने का प्रयास ना करें। भाग्य रेखा का संबंध से पहले मैं सूर्य रेखा के बारे में बोलना चाहूँगा। मस्तिष्क रेखा से निकल कर के सूर्य रेखा का सबके तरफ पर्वत का संबंध बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूर स्थानों से, यानी कि स्वयं जहाँ भी हो, अगर उससे दूर नौकरी करने जाएगा तो या तो उसे अपनी नौकरी में रोज़ाना 50-60 किलोमीटर जाना, 50-60 किलोमीटर आना, ऐसा भी होता है। नहीं हो तो अपने जन्म स्थान से जाकर दूर से जाके ही व्यक्ति नौकरी करता है। एक मंगल रेखा इधर से आकर के और सीधा सीधा हृदय रेखा के अंदर जुड़ गई है, यानी कि ये जब रेखा जुड़ जाए, हृदय रेखा को काटे नहीं, तो व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत प्रेम करने वाला होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाओं के रूप में इसे आप कह सकते हैं। पत्नी से सामान्य रिश्ते हैं, कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। अब भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं आपकी। ये भाग्य रेखा और बिल्कुल यहाँ दूर स्थान से निकली, वो जो मैं पहले बोल रहा था वही बात यहाँ है कि जन्म स्थान से दूर से जाकर के आप यदि यहाँ अपना भाग्य बनाना चाहेंगे तो नेक रूपता से, साथ ही साथ ये रेखा लगातार चलती गई। इसका क्या मतलब है? जब रेखा कहीं से न टूटे, दूसरे स्थान से परिवर्तन ना करे, तो इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो भी एक लाइन है उसी लाइन पर आप काम करते रहिए, यानी कि बार बार उसमें चेंज मत करिएगा, और व्यक्ति चेंज करता भी नहीं है। तो ये इस प्रकार की रेखा है जो आपके जीवन में आपको चेंज नहीं करने देगी। हाँ, ये मुझे ज़रूर लगता है कि यहाँ से एक राहु रेखा निकल करके इस तरह जा रही है। हो सकता है आप 36वें वर्ष में स्थान परिवर्तन करें, जॉब परिवर्तन करें, इस तरह का यहाँ पर संकेत आपके लगभग 34 से 35वें वर्ष में है।
मंगल रेखा निकल करके शनि पर्व को जाना ये एक अच्छा संकेत होता है, यानी इस मेहनत के द्वारा धन कमाना। तो ये अपने आप में वो चीज़ भी है। तो ये जीवन के 36 में 2 जगह से मैंने रेखा को आपको दर्शित किया। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ, क्या मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी का योग मैं मानता हूँ, लेकिन जो सहायक रेखाओं के रूप में जो रेखाओं ने काटा है सूर्य पर्वत को, उससे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन आज तक भी मैं ये अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि यदि आप बिल्कुल एक ध्यान के साथ में और टारगेटों से भ्रमित ना करके और इस टारगेट को चुनेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग आज भी आपके हाथ के अंदर रेखाओं में आपको मिला हुआ है। तो ये हो गया। मुझे तरक्की किस समय या कितने दिनों बाद मिलेगी? आपको जो असली जीवन की तरक्की का स्वाद आएगा वो जीवन के 35वें वर्ष के बाद आना शुरू होगा। मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? बिल्कुल अच्छी रहेगी। मैंने बता दिया आपको, करोड़ों रुपए में आप 55 वर्ष के बाद में रहेंगे और इसके बाद भी अभी भी 36 वर्ष के बाद भी अनुकूलता आनी शुरू हो जाएगी। संतान के बारे में पूछा है, वो पत्नी के हाथ से पता लगता है। हाँ, संतान का सुख सहयोग आपके हाथ में है, ये पता लगता है। तो संतान का सुख सहयोग मिलेगा। संतान कितनी होंगी ये पत्नी के हाथ से पता चलता है। आपके हाथ में से संतान रेखा यहाँ पर मुझे चमक भी नहीं रही है। क्या मैं स्वयं अपना मकान बना पाऊँगा या मुझे केवल पैतृक संपत्ति ही मिलेगी? देखिए, आपके हाथ के अंदर ये ब्रैकेट्स जो बने हुए होते हैं, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर सब व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं, यानी पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलती है। इस प्रकार को दर्शाने वाले आपको भी ये मौका एक बार मिलेगा। वो मिलेगा लगभग 49 से 50वें वर्ष। तो उससे पहले भी आपको 36वें वर्ष के बाद में ये मौका मिलेगा और एक बार मिलेगा आपको 49 से 50वें वर्ष। तो 2 बार आपको मौका मिलेगा मकान बनाने का। मुझ पर भविष्य में कोई कर्ज तो नहीं रहेगा? यहाँ थोड़ा सा मुझको ये चिन्ह जो यहाँ है थोड़ा इस मस्तिष्क रेखा के ऊपर ये यहाँ पर, तो ऐसा लगता है जब ये ब्रैकेट्स बनता है तो व्यक्ति जो थोड़ा सा कर्ज लेता है वो हो सकता है आप अपने संसाधन के लिए 36वें वर्ष में हो सकता है आप ले लें, मकान बनाने के लिए या कोई गाड़ी वाड़ी बनाने के लिए। आपने कहा इसके बाद में जो है मेरी तो ये आपके सवाल हो गए। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा यहाँ पर आपके मंगल पर्वत को पर देखो, मंगल रेखा कोई नहीं है, यानी कि कोई वो ऐसी रेखा नहीं है जो सहायक रूप से आपके जीवन में आपको सफलता दिला सके। शुक्र पर्वत आपका अनुकूलता से है, बहुत अच्छी, खराब भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, यानी संसाधन कुल मिलाकर आपके पास में मौजूद है। तो सामान्य संसाधन भी है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ जा करके और बिल्कुल अंदर मुड़ती हुई 75-76 वर्ष तक ये आयु रेखा भी जा रही है। और एक इधर की तरफ से जो दूसरी रेखा शुरू हुई थी ये पैतृक संपत्ति के लिए है, ये त्रिकोण से शुरू होती है तो पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। तो आपकी सब रेखाओं का, सब पर्वतों का, सब चीज़ों का मैंने आपको फल बताया है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको अगर आप सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट सेक्टर में कोई से में भी रहें, वहाँ आप तरक्की उन्नति करते रहें। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक तो अपनी पूजा में से कभी भी आदित्य हृदय स्रोत को जोड़ें। अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आदित्य हृदय स्रोत अपनी पूजा के अंदर जोड़ लीजिए। आपको गूगल से मिल सकता है आदित्य हृदय स्रोत। सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ्य दें, सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करें, ये सब करना होगा। साथ ही साथ आप रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर सारे संकटों का निवारण करने के लिए संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ भी करें। इतना करें, जीवन में तरक्की प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।